नमस्कार। घर में नए शिशु का जन्म बहुत खुशी की बात होती है। शिशु के जन्म से पहले और बाद में पूरा परिवार दबाव में रहता है। इसका एक कारण है छोटे परिवार, एक या दो ही काफ़ी है। इस वजह से इस दौरान दबाव ज़्यादा होता है। यह स्थिति लगभग सभी परिवारों में होती है। इससे सभी परिचित है, इसे अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे में जन्मजात पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं और फिर यही दबाव पूरे परिवार पर काफ़ी हद तक आ जाता है। इसके लिए आज सभी आधुनिक अस्पतालों में जो इलाज किया जाता है उसे देखना जरूरी है। इसका पहला उपाय तो यह है कि बच्चे को मां से दूर रखकर एक डिब्बे में बंद करके एक तरह का रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो लीवर के लिए, यकृत के लिए हानिकारक होती है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से दिया है, फिर भी इसका समर्थन किया जाता है। कहा जाता है कि यह दवा उनमें से आवश्यक है, इसके अलावा आज कोई और दवा उपलब्ध नहीं है या इसका कोई विकल्प नहीं है। दुनिया में आधुनिक विज्ञान के अनुसार वास्तव में लीवर की बीमारियों का कोई स्थापित इलाज नहीं है और इसलिए पीलिया अक्सर एक चौंकाने वाला मामला होता है। अगर वयस्क को भी पीलिया हो जाए तो नवजात शिशु को भी हो जाए तो यह गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। यह बात सभी जानते हैं। छोटे बच्चों के मामले में यह और गंभीर है। और इतने छोटे बच्चों को दवाई कैसे दी जाएगी, यह सवाल उठता है। चूँकि सवाल बहुत ही भावनात्मक और नाजुक है, इसलिए स्थिति को स्वीकार करना ही पड़ता है। इस पर एक सवाल पूछा जाता है, क्या आयुर्वेद में इसकी कोई दवा है और ये छोटे बच्चों को कैसे दी जाएगी? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्रियों ने छोटे बच्चों में पीलिया के लिए बहुत अच्छी और अद्भुत दवा दी है और योजना की है। आयुर्वेद ने इसे पर बहुत मार्मिक ढंग से विचार किया है। इसलिए आज हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। छोटे बच्चों में पीलिया, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और तदनुसार हमें कुछ आश्वस्त करने वाले उत्तर मिलेंगे, जो उत्तर समाज के लिए हमेशा उपयोगी रहेंगे। आयुर्वेद में क्या कहा गया है, मैं इसके बारे में जो आपको बता रहा हूँ वो केवल एक शास्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि जीवन में मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैं आपको यह अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में डरने की कोई बात नहीं है। भारत में आज भी जब किसी को पीलिया होता है तो आयुर्वेदिक औषधों का ही उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि कई स्थानों पर इसके लिए विशेष औषधियाँ दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि समाज ने भी यह मान लिया है कि अन्य विज्ञानों में इसका कोई अच्छा उपचार स्थापित नहीं है, इसलिए आयुर्वेदिक उपचार का सहारा लिया जाता है। एक प्रश्न उठता है कि नवजात शिशु के लिए क्या किया जा सकता है। चूँकि यह एक नाजुक विषय है और हमारे सामने कोई निश्चित विकल्प नहीं है, इसलिए स्पष्ट है कि मौजूदा उपचार पद्धति को ही स्वीकार किया जाता है। भारतीय दर्शन पर आधारित आयुर्वेद विज्ञान में इस पर विचार करते समय सामान्य पद्धति पर विचार किए बिना इसे थोड़े अलग तरीके के विचार किया गया है। अर्थात हमने हमेशा देखा है कि आज रोग के कारणों पर विचार किए बिना ही उपचार किया जाता है। रोग के कारणों को दूर किए बिना ही रोग का उपचार किया जाता है। इससे रोग ठीक होने में समय लगता है या इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तदनुसार आयुर्वेद ने इस नवजात शिशु के पीलिया का अच्छा समाधान दिया है। आयुर्वेद में शिशुओं में पीलिया का उत्तर उस अध्याय में नहीं दिया गया
जहाँ पीलिया का वर्णन किया गया है। इसके लिए एक अलग विचार दिया गया है और इसलिए यह माना जाता है कि पीलिया माँ के माध्यम से होता है। इसके लिए जो जानकारी बताई गई है वह यह है कि माँ का स्तन्य यानी माँ का दूध अगर वह खराब हो गया है तो उससे पीलिया हो सकता है, यह समझाया गया है। 3 प्रकार के दूध जो वात पित्त कफ के कारण दूषित होते हैं उनका वर्णन किया गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीलिया कफ प्रकार और पित्त प्रकार के खराब हुए दूध के कारण होता है। इसका मतलब यह है कि अगर इलाज करना तो माँ पर किया जाना चाहिए और अगर उस दूषित दूध को ठीक कर दिया जाए तो यह स्वचालित रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। अगर माँ को दवा दी जाती है जो पीलिया के लिए दी जाती है तो इसका असर निश्चित रूप से बच्चे पर तुरंत और अपने आप होगा और वह आसानी से इससे छुटकारा पा सकता है। कई बार माँ को एक बच्चे को जन्म देना होता है और फिर उसका पोषण भी करना होता है, इसलिए प्रसव के पहले और बाद में उसे पौष्टिक भोजन, भारी भोजन और ऐसा भोजन जो समय का ध्यान न रखे बिना पचन में मुश्किल होता है दिए जाने वाले की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा माँ की प्रकृति के आधार पर यदि किसी कारण यह भोजन अपच का कारण बनता है तो पित्त और कफ खराब होने की संभावना है और इसलिए उस स्थान पर कफ और पित्त बढ़ने की संभावना है। इसका इलाज करते समय अगर हम इसे पीलिया के संदर्भ में मानते हैं तो अग्नि कमजोर है और कमजोर अग्नि के स्थान पर यदि उस भोजन से अपच के कारण पित्त या कफ बढ़ता है तो इसका प्रभाव नवजात शिशु पर हो सकता है और इसलिए अगर इलाज करना है तो यह माँ के लिए करना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले अगर ऐसा भोजन है जो समय के साथ पचाने में आसान है, अगर ये ठीक से पच जाता है तो माँ के दूध में कोई खराब स्वाद नहीं होता है। इसलिए यदि माँ का उपचार करके इस खराब दूध का उपचार किया जाए तो इसका प्रभाव उसी दूध के माध्यम से शिशु को महसूस होता है। माँ को दी जाने वाली दवाई दूध के माध्यम से छोटी खुराक में दी जाती है और ये निश्चित है कि बच्चे में पीलिया बिना किसी परेशानी के बेहतर तरीके से ठीक होता है। जब माँ की पाचन शक्ति ठीक नहीं होती तो जब उसे अपच होता है या ऐसे में अधिक मात्रा में पौष्टिक भोजन दिया जाता है तो ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं और इसलिए माँ का उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अन्यथा यदि पित्त बढ़ने और कफ बढ़ने की प्रक्रिया जारी रहती है तो बच्चे पर इसका प्रभाव पित्त या कफ रोगों के रूप में पड़ता है। पीलिया उनमें से एक है जो बच्चों को माँ से अपच के कारण दूध में उत्पन्न असामान्य के कारण होता है और इसलिए पहले माँ का उपचार करना अर्थात उस समय केवल वही खाना जो पचने योग्य हो, पौष्टिक भोजन करना भले ही वो एक संकेत है, इस मामले में पूरी तरह से सही नहीं है। अगर इन बातों का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से हम बिना किसी दबाव के इसके आसानी से उबर सकते हैं। इसके लिए बच्चों को अनावश्यक दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।